आज डिस्कस करेंगे लिथियम ब्रोमाइड एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में। इसको हम LIBR एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी बोलते हैं। लिथियम ब्रोमाइड के अंदर जो लिथियम ब्रोमाइड है वो एब्जॉर्बेंट का काम करता है, एब्जॉर्बेंट का काम करता है। और इसके अंदर जो वाटर है वो काम करता है रेफ्रिजरेंट का, रेफ्रिजरेंट का। तो जो लिथियम ब्रोमाइड है वो तो एब्जॉर्बेंट का काम करेगा। एब्जॉर्बेंट क्या, जो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन कूलिंग इफेक्ट क्या क्रिएट करेगा, वाटर। तो वाटर जो है रेफ्रिजरेंट का इसमें काम करेगा। तो इसके मेन पार्ट्स और बेसिक वर्किंग देखते हैं LIBR सिस्टम की। तो इसके अंदर कौन कौन से मेन पार्ट्स हैं हमारे पास। सबसे पहले है ये है जनरेटर। जनरेटर क्या काम करता है, जनरेटर जो LIBR प्लस H2 होता है इसके अंदर आता है LIBR प्लस H2O। ये हीट लेता है, इसको हम हीट देते हैं और हीट होने के बाद H2O को ये वेपर में कन्वर्ट कर देता है। तो H2O के वेपर बनते हैं, मीन्स वाटर के वेपर क्रिएट होते हैं। और जो LIBR बचता है वो वापस कहाँ चला जाता है, एब्जॉर्बर में। यहाँ पे एब्जॉर्बर है, ये है एब्जॉर्बर, एब्जॉर्बर। यहाँ से LIBR जो बचा है, यहाँ से वाटर वेपर तो सारे जनरेटर निकाल लेगा इस सॉल्यूशन से LIBR प्लस H2O से, लेकिन जो LIBR बचेगा वो वापस एब्जॉर्बर में आएगा। इसके अंदर क्या होगा, इसमें LIBR प्लस वाटर दोनों होंगे। तो एक सॉल्यूशन होगा लिथियम ब्रोमाइड प्लस वाटर का। जब हम इसको पंप करेंगे, इस पंप के थ्रू, इस जनरेटर में, इस पंप के थ्रू हम इसको जनरेटर में पंप करेंगे, जनरेटर को हीट मिलेगी और हीट मिलने के बाद वो वाटर्स को वेपर में कन्वर्ट कर देगा। और उससे क्या होगा, वेपर हमारे आगे जाएंगे, लेकिन लिथियम ब्रोमाइड का जो सॉल्यूशन है वो वापस एब्जॉर्बर में आ जाएगा। अब जो वाटर वेपर हैं वो हाई प्रेशर वेपर हैं, वो आगे जाएंगे कंडेंसर के पास। ये है कंडेंसर। कंडेंसर क्या काम करेगा, कंडेंसर इन हाई प्रेशर वेपर्स को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर देगा जैसे ही ये कंडेंसर के अंदर से ट्रेवल करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो वेपर हैं, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो पार्शली वेपर प्लस लिक्विड होता है प्रैक्टिकली। लेकिन कंडेंसर मेनली काम क्या करता है, वेपर को लिक्विड में चेंज करता है। तो वेपर को लिक्विड में, ज़्यादातर लिक्विड ही होगा तो लिक्विड में हम कन्वर्ट कर लेंगे। ये जो है इसको हम वाटर कूल्ड ले सकते हैं, जो ये कंडेंसर है, या कोई भी कूलिंग मीडियम जो इसकी हीट को, लेटेंट हीट को लिबरेट करे इन वेपर्स की। तो वेपर्स को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर वो जाएगा इस पंप के पास, और पंप से जाएगा इस थ्रोटल वाल्व के पास, या फिर आप इसको एक्सपेंशन वाल्व बोल सकते हैं। एक्सपेंशन वाल्व इसके पास जाएगा। अब जो ये हाई प्रेशर वेपर लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हुए थे, अब ये लिक्विड इस एक्सपेंशन वाल्व से गुजरकर लो प्रेशर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। लो प्रेशर लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो ये एक्सपेंशन वाल्व है वो उसको एकदम से एक्सपेंड करेगा, उसका प्रेशर गिरा देगा और उसका टेम्परेचर भी गिरा देगा जब एक्सपेंशन वाल्व से निकलेगा। तो ये चिल्ड हो जाएगा, बहुत ही ठंडा हो जाएगा ये लिक्विड इसके अंदर से जब गुजरेगा। तो ये लिक्विड जाएगा हमारा इवेपोरेटर के पास। ये है इवेपोरेटर। इवेपोरेटर, इवेपोरेटर के अंदर जब ये चिल्ड लिक्विड जाएगा, बिल्कुल ठंडा लिक्विड जाएगा, और लो प्रेशर के ऊपर तो ये है ही लिक्विड, चिल्ड हो जाएगा एक्सपेंशन वाल्व से निकलते ही। तो जब ये इवेपोरेटर पे जाएगा तो ये ट्रेवल करेगा इसके अंदर से, इसकी पाइप्स के अंदर से। तो क्या होगा, ये यहाँ की स्पेस की हीट ले लेगा क्योंकि ठंडा है, और इवेपोरेटर के अंदर ये वेपर में दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा।
तो ये लो प्रेशर वेपर बन जाएंगे इवेपोरेटर के अंदर, लो प्रेशर वेपर क्रिएट हो जाएंगे। जब ये लिक्विड एंटर किया, इसने हीट ली, हीट लेते ही ये वेपर में कन्वर्ट हो गया। अब जब ये वेपर में कन्वर्ट हो गया तो ये दोबारा कहाँ पे जाएगा, ये दोबारा जाएगा एब्जॉर्बर के पास, यहाँ पे। अब ये वेपर्स दोबारा आएंगे, वाटर के वेपर्स, लो प्रेशर वेपर एब्जॉर्बर में आएंगे और यहाँ से दोबारा से लिथियम ब्रोमाइड के अंदर एक सॉल्यूशन बना लेंगे, लिथियम ब्रोमाइड प्लस जो वाटर है उसका। तो दोबारा से ये साइकिल रिपीट होती रहेगी और रेफ्रिजरेशन यहाँ पे इवेपोरेटर में होती रहेगी। तो इस तरह से लिथियम ब्रोमाइड एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम काम करता है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।